नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर है, लेकिन खबर को पढ़ के मुझे बड़ा ताज्जुब लगा। दिवाली के त्योहार में एक पे एक फ्री ऐसे ऑफर तो आते हैं। कुछ फेस्टिवल ऑफर्स हो सकता है होली में भी आए, क्योंकि होली बिल्कुल अगले सप्ताह पे आ टिकी हुई है। लेकिन ये पॉलिटिकल ऑफर है, और ये ऑफर दिया है समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने। और ये ऑफर स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री को दिया है, केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक जी को। और ऑफर बड़ा सिंपल है, 100 विधायक लाइए, मुख्यमंत्री बनिए। मुझे लगा एक तरह से देखना चाहिए इसको। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को सीएम पद का ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि यह उन लोगों के लिए एक सप्ताह का ऑफर है। पहले भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सीएम पद का ऑफर वो दे चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने रविवार को अपने एक बयान से यूपी विधानसभा चुनाव में हलचल तेज कर दी है। उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक को कहा कि हम आपको सीएम का पद ऑफर करते हैं। और साथ ही सपा प्रमुख ने भाजपा पर निशाना साधते हुए भ्रष्टाचार पर भी कटाक्ष किया। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश धरती से आज उड़ रहे हैं। जिन दो लोगों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री का बनने का मन है, वह 100 विधायक लाकर मुख्यमंत्री बन जाए। यह उन लोगों के लिए एक सप्ताह का ऑफर है। और कहा इससे अच्छा ऑफर और कहीं नहीं मिलेगा। जहां अखिलेश यादव पहले सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को पार्टी को जोड़ने की बात कर रहे थे, अब इस लिस्ट में उन्होंने ब्रिजेश पाठक का भी नाम शामिल कर लिया है। इसके साथ ही सभा सभा प्रमुख ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम विकास पर वोट नहीं मांगते। गोमती से लेकर सीरियस टॉक और डिस्कशन हो रहा है, अखबारों में चर्चा हो रही है। गोमती के पानी के दूषित होने से लोग बीमार हो रहे हैं, अन्य बीमारियां आ रही है। हिंडन नदी साफ करने की व्यवस्था हमने शुरू की थी। उन्होंने कहा ये विकास से नफरत करते हैं। फर्स्ट शो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछा रहे हैं, जो भ्रष्टाचार की पाइपलाइन है। बुंदेलखंड से सीधी पाइपलाइन लखनऊ जा रही है। जापान जा रहे हैं, लेकिन क्योटो नहीं जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन 1 करोड़ की थी, अब 2 करोड़ की हो गई है। सभा प्रमुख ने कहा मैं अपने लीडर और अपोजिशन के जो कहा उससे जोड़ता हूं। जो रोबोट है वह दिखता कैसा है। और उधर चीफ मिनिस्टर भी साहब जापान जा रहे हैं। जापान का एक डॉग पहले ही बहुत फेमस हुआ था। दुनिया में टेक्नोलॉजी के लेके स्टार्टअप हो रहे हैं। ये हमारे समस्या के समाधान के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री जी हमसे बहुत आगे हैं। ये सब तंज कसा है उन्होंने। लेकिन जब ये बात आई सामने, तो एक ट्वीट आया समाजवादी पार्टी का, वो भी आप देख लीजिए। उस ट्वीट में, और वो ट्वीट तेजस्वी यादव का है, वो ट्वीट आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। अखिलेश जी का दोनों उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य और ब्रिजेश पाठक को ऑफर। बाबा जी विदेश उड़ गए हैं, सब विधायक लाइए, मुख्यमंत्री का पद पाइए। ऑफर एक सप्ताह तक चलेगा। मुझे तो नहीं लगता ये इंतजाम कर पाएंगे। अपना स्टूल बचा ले, यही वही बहुत है। और ये वीडियो भी नथी किया है उसको, ये भी आप देख लीजिए। आज लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले हैं 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा वो क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। जी, जो लखनऊ में लोगों को अब आते हैं विधानसभा पर। ये 100 विधायकों का ऑफर क्या है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा 403 सीटों की है।
यानी मोटे तौर पर 202 सीटें हासिल करने पे आप सरकार बना सकते हैं, बिल्कुल एज मेजॉरिटी पे। वर्तमान में जो संख्या बल है वो ये है कि एनडीए गठबंधन के पास 293 है, जिसमें अकेले बीजेपी के 258 हैं, अपना दल के 13 विधायक हैं, रालोद के 9 हैं, सुभा सपा के 6 हैं, निषाद पार्टी के 5 हैं। ऐसे कुल मिला के 293 है। विपक्ष के पास क्या है? इंडिया गठबंधन के पास समाजवादी पार्टी के 106 है और कांग्रेस को 2 है, यानी 108 है। बाकी जेडीएस के 2, बीएसपी के 1 और रिक्त का 1, ये 4, ये कोई मायने नहीं रखते। अब कांग्रेस और सपा मिलके 108 यदि होते हैं या सपा के ही अकेले 106 है, यदि कोई भी 100 उठा के लाता है तो उसका टोटल 206 होगा, जो 202 से 4 ज्यादा मेजोरिटी में सरकार बनती है। और ये 293 में से 100 जाने के बाद ये 7 और 2, 9 विधायक का शॉर्टेज पड़ता है। ऑफर तो बहुत अच्छा है। ये ऑफर पॉलिटिकल मजे लेने के लिए जरूर है, क्योंकि ना केशव प्रसाद मौर्य आएंगे ना ब्रिजेश पाठक आएंगे, ना इनकी कोई हैसियत है कि ये 100 विधायकों को जोड़ ले। लेकिन हाँ, बाबा विदेश गए तो उनको टेंशन देने के लिए इतना काफी है। वैसे ही दोनों विधायक मतलब उप मुख्यमंत्री समय समय पर अपनी नाराजगी सरकार से दिखाते रहते हैं। केशव प्रसाद मौर्य कई बार शंकराचार्य के मामले में वो कह रहे थे कि गलत हुआ। उन्हीं शंकराचार्य के मामले में ब्रिजेश पाठक ने भी कहा कि बटुक को मारना बहुत बुरा बात थी, और उन्होंने 100 बटुकों का सम्मान किया और कहा कि सनातन धर्म में बटुकों का सम्मान करना बहुत बड़ी बात है। ये सारी बातें ये दिखाती है कि विद्रोह तो है, नाराजगी तो है, बट एक हिंदी में कहावत है, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। क्योंकि यहाँ जिसको भी हिम्मत दिखानी है उसे अमित शाह की परमिशन की जरूरत है। और जब राज्य में चुनाव 1 साल के अंदर है, ऐसे में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि सब विधायक निकलकर किसी और को समर्थन दे या समाजवादी पार्टी का समर्थन बाहर से लेकर सब विधायक वाली पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाए। उससे समाजवादी पार्टी ही मजबूत होगी। ब्रिजेश पाठक नाराज हो सकते हैं लखनऊ से, केशव प्रसाद मौर्य नाराज हो सकते हैं लखनऊ से, यानी मुख्यमंत्री से, लेकिन वो पूर्ण रूप से समर्पित है दिल्ली को, अमित शाह को। इसलिए चाहे योगी आदित्यनाथ उन्हें स्टूल पे बिठाए, चुनाव हारे केशव प्रसाद मौर्य तो ठीक रहा, कहीं ना कहीं योगी चुप ही फूट रहा था। ये सारी चीजें होने के बावजूद वो नाराजगी भी उतनी ही दिखाते हैं जितने दिल्ली कहती है। इसी बीच संघ चालक मोहन भागवत जी भी लखनऊ आए थे। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को भी उतना ही तवज्जो दी जितनी योगी आदित्यनाथ को। इससे भी बहुत राजनीतिक गलियारों में चर्चा हुई थी कि क्या योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर के जाने के दिन भर गए हैं। 2 बार के मुख्यमंत्री तीसरी बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं। दोनों बारों संघ के आशीर्वाद से बने थे। इस बार संघ स्वयं अमित शाह के छत्र छाया में बैठा हुआ है। ऐसे में यदि लॉटरी लगी तो केशव प्रसाद मौर्य की भी लग सकती है, ब्रिजेश पाठक की भी लग सकती है। तो जब अमित शाह के भरोसे, जिनके हाथ चुनाव आयोग से लेके तमाम एजेंसियां हैं, उस छत्र छाया में रहना ज्यादा पसंद करेंगे। लेकिन हाँ, अकेले जिन्हें ये ऑफर देके हंगामा तो मचा दिया। हर एक दूसरे को डाउट से देख रहा है कि उस 100 में कहीं तू तो नहीं, या इस बचे हुए 158 में और कौन कौन है। कुल मिलाकर जब मैंने एक्सेल से देखा तो मुझे एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज ही लगी। आज एक्सरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा
न्यूज लॉन्चर।